ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुक्ता मुक्ते करूपोया कर्माभिसंविदादिना अक्षयं परमात्मनं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहु। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव सुपाशदास भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, भगवान श्री शैल भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु कुंदकुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु आदिसागर महाराज जी, विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, जगत कल्याणी जिनवाणी मात की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भले समस्त आचार्य संघ की। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता, स्तन तुम्हारा ही माता। भूल क्षमा कर देना माता, जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। सबके राग में निज प्रभु को रुला रहा है क्यों ज्ञानी, रुला रहा है क्यों ज्ञानी। राग करना छोड़ो ज्ञानी, जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। सारे जगत को जान लो, सारे जगत को जान लो, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्व की विशुद्धि की जान मत लो। सारे जगत को जान लो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आचार्य जी कहते हैं अपने स्व की विशुद्धि की जान कभी मत लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, पर में ही लगे हुए हैं, पर छूटता नहीं हमसे। कभी अपने को जानो। पर वस्तु को हरने वाले तस्कर को तो हमने बहुत देखा है, लेकिन निज वस्तु को हरण करने वाले तस्कर हम स्वयं ही हैं। नहीं कर रहे हम अपनी आत्मा का हरण रोज? हम रोज अपनी आत्मा की विशुद्धि का घात कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम अपने विशुद्धि का घात करते हैं। मात्र प्रवचन सुन लिए, पंडाल में आए, पंडाल से बाहर निकले, हे भगवान धरती के देवता आपके प्रवचन आपको सौंपत, क्योंकि मुझे तो संसार में अनंत वर्षों तक रुलना है। सो मुझसे त्याग नहीं होते। जितने भी धर्म होते हैं मात्र मुनि महाराजों के लिए होते हैं, त्यागियों के लिए होते हैं। क्यों हमारे लिए क्यों नहीं है? एक महाव्रती
28 मूल गुणों का पालन कर सकता है आजीवन। हमने देखा है आचार्य श्री जब आहार में उतरते हैं, आहार आप देते हो, कुछ नियम देते हैं, महाराज से हमसे पालन नहीं होगा। क्यों भैया? क्यों पालन नहीं हो सकता? अब मुनि महाराजों की गलतियां निकालनी हो तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, अपनी गलती क्यों नहीं निकाल रहे? कभी सोचा है? मात्र दूसरे के लिए मत जियो, अपने लिए जियो। क्योंकि हम जिस मार्ग पे बढ़े हैं, हम त्यागीरवती जिस मार्ग पे बढ़े हैं, वो स्वार्थी मार्ग है। बिना स्वार्थ से इस मार्ग पे चला नहीं जाएगा। इस मार्ग पे पर को देखा नहीं जाता, मात्र निज को ही देखा जाता है। लेकिन हमने क्या किया? यहां आकर भी मेरे भक्त बड़े, ये जो भक्त है ना, बोल दो, ये बड़े कमबख्त होते हैं। क्योंकि एक साधु अपने सामायिक में बैठा है, भैया आप शांति से नमोस्तु करो, निकल जाओ। क्या जताना पड़ता है कि मैं आया हूं? अगर आपने एक तरुण साधु है, वो दिन में एक गाथा याद कर लेता है या 2 गाथा याद कर लेता है, आपने आके उसके समय में अंतराय डाल दी। अगर वो दिन में 2 गाथा याद कर ले तो 365 दिन में कितने गाथा याद कर सकता है? हम हमारी बात नहीं करते, तरुणों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि हमें पता है हमें कुछ ज्ञान तो है नहीं, बस इतनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं कि अंत समय तक जो हमने दीक्षा के समय जो विशुद्धि बढ़ाई थी, वही विशुद्धि बढ़ती रहे। ज्ञान होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान है, हमें ज्ञान है तभी तो इस मार्ग पे आए, बिना ज्ञान के तो आया नहीं जा सकता। अब बहुत सी अम्माएं होती हैं या बहुत से भैया होते हैं, भैया कुछ कर लो, अरे महाराज जी क्या करें, हमें ज्ञान नहीं है। अब इन माताओं को पूछो, ये अनपढ़ हैं आप लोग? बहुत सी माताएं इस पर अनपढ़ भी होंगी। अगर इनको ज्ञान नहीं है तो अपने घरों में अपने आप चली कैसे जाती हैं? बिना ज्ञान से जाती हो। जब अपना घर में भोजन बनाती हो, क्या उस भोजन में नमक के जगह शक्कर छोड़ सकती हो? क्यों नहीं छोड़ती? ज्ञान तो है ना। बस ये कहो कि हमें इस मार्ग, ये मार्ग हमें रुचता नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में हमें रुचि नहीं है। कहते हैं ना, ये जैन दिगंबर धर्म तलवार की धार है। तलवार की धार तो है, लेकिन लगती तलवार की धार है, लेकिन जब अंदर चलोगे तो वही तलवार की धार तुम्हारे लिए फूलों की धार बन जाएगी। लेकिन हम चाहते नहीं है। देखो, हम अपने मुंह से अपने व्याख्यान नहीं करना चाहते, हम उस क्षेत्र से आए हैं। हम भी हैं वागड़ के, हमारा पैतृक गांव भी वागड़ का ही है, लेकिन हमारा जन्म उस माया नगरी में हुआ जहां से निकलना अति कठिन है। लोग सोचते हम उस माया नगरी में घुसे, लेकिन हमने मात्र एक आचार्य जी के प्रवचन क्या सुने, एक विशुद्ध वाणी क्या सुनी, बस उस जीव ने नियम कर लिया, अब हमें यहां निकलना ही है, कुछ भी नहीं है। यानी हमको अपने आप को जानना है, हमारा स्वभाव क्या है, हम आज तक जान नहीं पाए। मात्र हमने शासन के विरुद्ध गलत क्रिया की है। हम महावीर को तो मानते हैं। अच्छा, महावीर को कौन कौन मानता है?
और महावीर की कौन मानता है? महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर की नहीं मानते। जिस दिन से महावीर को मानना शुरू हो जाएगा आपको ये मार्ग रुचिकर लगेगा। एक उदाहरण से आपको बताता हूं। एक चातक पक्षी होता है जिसको मात्र स्वाति नक्षत्र का जल ही सुहाता है, उसके अलावा उसे कोई जल पीना अच्छा नहीं लगता, यानी पीता ही नहीं है वो। लेकिन एक चातक का बच्चा छोटा सा पंख फैला अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे इस गर्मी में प्यास लगी है, मुझे तो मानसरोवर जाना है, वहां का जल पीऊंगा। अब बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे की हट के आगे माँ कहती है बेटा जा पी के आ, लेकिन तू पानी पी नहीं पाएगा, वहां का जल तुझे पुनः वापस लौटना ही पड़ेगा। बच्चा जाता है, शाम हो जाती है, किसी एक वृक्ष पे बैठ जाता है। उस वृक्ष के नीचे एक वृद्ध खटिया डाल के सोए हुए थे। वो अपने बालक का इंतजार कर रहे थे कि बालक कुछ कमा के लाएगा, उससे भोजन पानी करेंगे हम और बैठेंगे, शांति से जिएंगे। लेकिन जब बालक वापस शाम को आता है तो बालक को वृद्ध कहता है भैया कुछ कमा के लाए। तो बालक कहता है हे तात, मैं आज कुछ भी कमा के नहीं ला पाया, क्योंकि मैं जब सुबह रास्ते से जा रहा था, रास्ते में जाते जाते मुझे एक पोटली मिली जिसमें हो सकता है कुछ धन हो। अब मैंने सोचा ये धन जिसका गिर गया हो उस पे क्या बीतेगी, मैं इस धन को ले नहीं सकता, इसलिए दिन भर उस यात्री का इंतजार करता रहा मैं, ताकि आए और उसे ले जाए। और हम होते तो क्या करते, 500 की या 200 की नोट भी मिल जाती हम, या मंदिर में किसी की वस्तु कुछ कहां पड़ी होती है, हम उठा के साइड में रख देते हैं। अरे सोचो, अगर वो जीव आएगा उसे वस्तु नहीं मिलेगी, उसे कितनी संक्लेशता होगी, उसके परिणाम खराब होंगे। वो सोचेगा मंदिर में भी चोरी हो रही है, और रास्ते में कहीं 200 की नोट मिल गई तो क्या करते हम, उठा के गुल्लक में डाल दो। अपने इस्तेमाल तो नहीं करते, एक गुल्लक में अवश्य डाल देते हैं। ठीक है, आपका चोरी का त्याग का व्रत नहीं है, इसलिए आप ये कर सकते हो, लेकिन हमारे इधर ये अचोरे का नियम है, इसलिए हम इसको चाहे सामने कितना भी हीरे मोती पड़े हो, हम उसे उठा भी नहीं सकते। तो इस बालक ने उस यात्री का इंतजार किया, शाम हुई, उस यात्री से ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचा। उस यात्री को उस बालक ने पूछा भैया क्या हो गया, तो बोला मेरी यहाँ पे कुछ वस्तु गिर गई है, तो शायद आपको मिली होगी। तो उसने कहा कहीं ये तो नहीं है, उसने कहा यही मेरी पोटली है। तो उसमें से कुछ धन निकाल के उसे देना चाहा, उसने कहा मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं वो चातक पक्षी की तरह हूं जो मात्र स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता, इसके अलावा कुछ भी नहीं पीता। वो किसे कहता, अपने वृद्ध को, पिता को, तात को आके कह रहा है। वो चातक बालक ऊपर बैठ के सुन रहा है। वो चातक बालक सुनता है, वो कहता है अहो मेरे वंशजों के गुणगान आज तक चल रहे हैं, तो मैं ऐसा भागा जीव हूं कि मैं मानसरोवर का जल पीने जाऊं? नहीं, वहां से उड़कर तुरंत वहां पे निकल गया अपनी मां के पास। तो सोचो, हमें ये जैन पर्याय, पहले तो मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में भी कौन सा शासन, वीतराग शासन।
वीतराग शासन मिलने के बावजूद भी हम अपने आप से भटक रहे हैं, तो हमें कौन बचाएगा? मात्र कुछ त्याग करने से कुछ होने वाला नहीं है। यानी जब तक सब तक त्याग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता। आचार्य जी यहां कहते हैं भोगियों को कर्म रुलाते हैं और योगी कर्मों को रुलाते हैं। अब सोचना हमें है कि हमको कर्म रुलाएं कि कर्मों को हम रुलाएं। कर्म रोज रुला रहे हैं आपको, फिर भी वहीं बैठे हो। हम ऐसी अवस्था आते हैं तो सोचते हैं चलो इस पर्याय को प्राप्त कर ले, मुनि पर्याय को प्राप्त कर ले। लेकिन ये स्वार्थी दुनिया उस समय भी हमें निकलने नहीं देती। सोचती है और कुछ दिन रह लें, विषय कषाय में डालती हैं। मैं आपसे मात्र इतना पूछना चाहता हूं, एक जीव अगर किसी आग में झुलसता है, आप उसे बचाओगे कि उसे निकालोगे? बताओ, निकालोगे ना। तो आपके घर में से कोई जीव निकल रहा है तो आप उसे क्यों अंतराय डाल रहे हो? वापिस क्यों विषय कषाय में डालना चाहते हो? बस यहां तो एक ही है, नारा लगाते हो ना आप, कौन सा? मां का लाल कैसा हो, मां का लाल सुंदर सागर जी जैसा हो। लेकिन ये कभी नहीं कहा मां का लाल यानी मेरा लाल, मां का नहीं, मेरा लाल सुंदर सागर जैसा हो। कभी कहा क्या? हमारे घर में 3 पुत्र होते हैं, हम तो चाहते तीनों के घर में बसे रहें। चाहते हो क्या हम? राकेश जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं बैठे रहो, हम इतने बड़े नहीं कि आपको खड़ा कर दें। अगर एक दिन घर का त्याग करके आप 4 दिन के लिए किसी मेहमान बन के जाओ, तो आपको वहां पे आनंद आता है कि नहीं? आनंद आता है ना। घर का त्याग किया कितने दिन के लिए? मात्र 4 दिन के लिए, तो कितना आनंद आता है। तो सोचो राकेश भैया, अगर ताउम्र घर का त्याग कर दो तो कितना आनंद आएगा। इच्छा है तो 25 आ रही है। हमने सोचा था इस भूमि पर 4 दीक्षा हो रही हैं, हम तो चाहते 5वीं दीक्षा आपकी भी हो जाए। कम से कम पंच परमेष्ठी, क्योंकि यहां पर भीलवाड़ा में 2015 या 15 में विशुद्ध सागर के द्वारा 7 दीक्षाएं हुई थी ना। तो हम तो चाहते हैं यहां पे भी 7 दीक्षाएं हो जाए। 5 में तो आपका नंबर आ ही जाएगा शायद। बस आचार्य विशुद्ध सागर यही कहते हैं, अगर खड़े खड़े निकल गए, अगर लेटे लेटे निकले तो मुर्दा कहलाओगे, लेटे लेटे निकले तो मुर्दा कहलाओगे, और खड़े खड़े निकल गए तो क्या कहलाओगे? मुनि कहलाओगे। अब सोचना आपको है, लेटे लेटे निकलना है कि खड़े खड़े निकलना है। क्योंकि ये तुम्हारे जो संबंधी हैं, बोलते ना संबंधी, ये जितने संबंधी हैं ना आपके, ये सारे दुश्मन हैं। आज से इनको दुश्मन मानो। बस आप घर में जाके इतना करना, आज अपनी सासू की बिटिया से, सासू की बिटिया, सासू की बिटिया से इतना कहना कि मैं आज आचार्य सुंदर सागर के पास जा रहा हूं और 2 प्रतिमा लेने जा रहा हूं। देखना वो छुट्टी देती है कि नहीं।
वो बोलेगी मना कर देगी। और इतनी बात अगर तुम्हारे संबंधियों को पता चल जाएगी, दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे, अरे